दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शीघ्र पुत्र प्राप्ति हो अथवा कुछ समय के बाद हम प्लानिंग करने वाले हैं उसमें हमें पुत्र प्राप्ति हो, इस प्रकार की अगर आप लोगों को कामना है तो ध्यान रहे ये पूजन आपको 1.25 महीने आपको निरंतर करना होगा। मीन्स 41 दिन तक आपको ये पूजन निरंतर आपको करना होगा। और संतान में पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेषकर किन भगवान को अथवा किन पुस्तक का पारण करना चाहिए, इसके जानकारी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अगर आपको संतान क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, विकट से विकट समस्या हो, आप बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को सानिध्य मानकर अथवा भोलेनाथ को सानिध्य मानकर आप पूजन करें। पूजन करते समय एक चीज़ जरूर ध्यान देना योग्य बात यह है कि अगर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे तो ओरिजिनल शालिग्राम आपके पास होना अति आवश्यक है। और अगर भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं तो या तो पारद शिवलिंग हो और या फिर आपको कोई बछिया, जो देसी गाय का बछिया है जिसके माथे पर तिल होता है, ये बछिया का गोबर होना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप जुटाएं और जुटाने के बाद आप परात में उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद अगर गोबर की बना रहे हैं तो उसे बनाने के बाद सुखाएं, सुखाने के बाद कपड़ा उसमें लपेटें और थोड़ा थोड़ा दूध, दही, शहद, बूरा और घी, ये पंचामृत जो होता है वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। अगर पारद शिवलिंग लाएंगे तो उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी जल आप वहाँ अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रतिदिन धूपबत्ती दीपक जलाएंगे। दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये 5 चीज़ उन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रहे ये पूजन जिनको संतान में बाधाएं हैं उनके लिए भी होगा, जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रहा उनके लिए भी होगा। तो ये बहुत अच्छा पूजन है। इस तरह से करेंगे। आपके पास उपलब्ध होता है बेल का पत्ता, तो बेल के पत्ते भी चढ़ाएंगे। पंचमेवा का भोग जरूर लगाना होता है। अगर पंचमेवा का भोग न लगाएंगे तो मनोरथ पूर्ण होने में बाधा हो सकता है, इसलिए पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं। पंचमेवा का भोग लगाने के बाद बैठकर आंख बंद करके भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर का स्मरण करें, और भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आप मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते नहीं अथवा ओम श्री कृष्णाय नमः, ये मंत्र आपको निरंतर 41 दिन तक आपको करना है। 41 दिन के बीच में महिला अशुद्ध होने पर केवल पुरुष इस पूजा को कर सकते हैं, अथवा बीच में केवल महिला अथवा केवल पुरुष अकेले भी ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो जिस समय महिला शुद्ध होते हैं उस समय आप लोगों को पूजा में बैठना अथवा दीपक नहीं जलाना होता है। अगर आपके पति कहीं इधर उधर रहे, अगर आपको 2 महीने 4 महीने के बाद आप लोगों को प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस समय घर के कोई भी सदस्य आप वहाँ दीपक जला सकते हैं। और आपका जो प्रार्थना होगा एक ही प्रार्थना निरंतर आपको होना चाहिए। इस तरीके से पूजन करें। और जब पूजन संपन्न हो जाता है तो संपन्न होने के बाद गोबर का जो शिवलिंग आपने निर्माण किया है वो ले जाके चलते हुए गंगा जी में अथवा कहीं जल में उसको प्रवाहित कर दिए। और रुका हुआ ठहरा हुआ जल नहीं होना चाहिए, चलता हुआ पानी में अथवा गंगा जल में ले जाकर आप उसको विसर्जन करें। उसके बाद जो पारद शिवलिंग अगर आपने रखे हैं तो पारद शिवलिंग आप घर में स्थापित कर सकते हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण का पूजन ठाकुर जी अथवा शालिग्राम जी को स्थापित करके अगर आप ये पूजन कर रहे हैं तो शालिग्राम को घर में रखें और प्रतिदिन उनको कच्चा दूध से स्नान करके महिलाओं को वो कच्चा दूध आचमन कर लेना चाहिए, जिससे अगर गर्भधारण में समस्याएं हैं और दवाई नहीं ले पा रहा है तो उनके लिए भी संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। ध्यान रहे आप ये जो मंत्र जपेंगे, मंत्र जपते समय भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें, और भगवान श्री कृष्ण का कर रहे हैं तो आप तुलसी के माला से ही मंत्र जाप करें, जिससे आपका जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होगा। आपको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति लगायत घर में वास्तु संबंधी जानकारियाँ, जन्म पत्र दिखाना हो अथवा कोई भी समस्या आपके घर में चल रहा है, कोई भी समस्या का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र जो डिस्प्ले पे चल रहा ये नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन पे है, अथवा 88990077 और 50 इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारा परामर्श शुल्क होगा इसी नंबर पे आप पे कर सकते हैं। और संतान से संबंधी अथवा
पुत्र प्राप्ति दवाई अथवा अन्य अन्य जो भी जानकारी आप लोग चाहते हैं वो सभी जानकारी आपको सहज होकर आपको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मित्र पर शेयर जरूर करें। घर में क्या समस्या है और अगर आप फ़ोन करने में असमर्थ हैं तो आप हमें जाकर कमेंट्स करें। तो जैसा आप कमेंट्स करेंगे, जैसा अधिक से अधिक कमेंट्स जिस विषय पे आएंगे उसका कमेंट्स वीडियो पहले मिलेगा, और जो भी कमेंट्स करेंगे आपको एक दिन न एक दिन उसका वीडियो ज़रूर मिलेगा। कोशिश करता हूं मैं कि जिनका भी रिक्वायरमेंट होता है उसका वीडियो में जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो इसलिए जो भी समस्या है कमेंट्स ज़रूर करेंगे, मित्र पर शेयर करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे आप ज़रूर दबाएं। और कैसा लगा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरि ओम।